जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ महाराज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणित के बेहतरीन चैप्टर अनुपात और समानुपात के बारे में। दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से सीखा जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों 63, 71, 80 और 90 में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाएं। अर्थात दोस्तों अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, अनुपात समान होगा दोस्तों तभी तो उसको समानुपाती कहा जाता है। बात समझ में आई? तो चार संख्या है दोस्तों। देखिए यहाँ पे तो हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो समानुपाती का मतलब दोस्तों ए संबंधे बी, यानी ए संबंधे बी समान हो जाए दोस्तों। ठीक है, किसके? तो सी संबंधे डी के, सी संबंधे डी के। मतलब दोस्तों इन दोनों का जो अनुपात है इन दोनों के अनुपात के समान हो जाए अर्थात समानुपाती हो जाए। बात समझ में आई? तो देखिए दोस्तों अगर सामान्य तरीके से हम इसको लगाएं तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो दोस्तों एक ट्रिक को देखना हमें बहुत ही ज़रूरी है। वो ट्रिक दोस्तों अगर हम सीख जाते हैं तो बहुत ही कम समय में लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाए समानुपाती हो जाए दोस्तों इस पर एक और प्रश्न बन सकता है कि क्या घटाया जाए समानुपाती हो जाए। ठीक है दोस्तों, एक ही ट्रिक से दोनों प्रश्नों को देखेंगे कि क्या जोड़ा जाए समानुपाती हो जाए या क्या घटाया जाए समानुपाती हो जाए। आई बात समझ में? तो देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है हमारा, क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए समानुपाती हो जाए। तो ट्रिक है दोस्तों हमारा BC माइनस AD अपान हो जाएगा दोस्तों A प्लस D माइनस B प्लस C। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों प्लस आएगा, वैल्यू जो है प्लस में आएगी तो जोड़ा जाएगा, और दोस्तों माइनस में आएगी तो आप कहेंगे कि इतना घटाया जाएगा तो समानुपाती हो जाएगा। बात समझ में आई? अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 71 है। सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 80 है। ठीक है, तो 71 गुणे 80, 71 गुणे 80 माइनस दोस्तों यहाँ पे है ए की वैल्यू है 63, डी की वैल्यू 90। ठीक है, 63 गुणे 90। ठीक है दोस्तों, अब बटे में क्या दिया है, ए प्लस डी मतलब 63 में 90 को जोड़ना है। तो 63 प्लस 90, यहाँ पे है दोस्तों माइनस लिख लीजिए। बी प्लस सी है 71 प्लस 80, 71 प्लस 80। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए इसमें गुणा करिए, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56 और एक जीरो दोस्तों आपने छोड़ा, एक जीरो बढ़ा लीजिए। माइनस है तो माइनस, 9 तिहाई दोस्तों 27 को 7 हासिल 2 और 9 छके 54 होता है। 54 और 2 हो जाएगा दोस्तों आपका 56। ठीक है, एक जीरो तो एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब देखिए दोस्तों बटे में क्या हो जाएगा, 90 में 63 को जोड़ेंगे तो 153 होगा, माइनस है तो माइनस। 80 में 71 को जोड़ेंगे दोस्तों 151 होगा। आई बात सुनिए। अब देखिए इसको हल करेंगे दोस्तों, घटाइए इसमें से इसको, तो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 8 में से 7 जाएगा 1, 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं, 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, ऊपर 10 बचा, नीचे देखिए 153 में से 151 को घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, क्या निकल के आ गया 5। और कैसा दोस्तों, तो प्लस में आया है, इसका मतलब जोड़ा जाए। ठीक है, प्रश्न में तो दोस्तों ऐसे ही सिंपली कह दिया कि क्या जोड़ा जाए, तो आपको मालूम है कि क्या जोड़ा जाए। ठीक है, अगर आपसे कह देता कि क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो दोस्तों कैसे पता लगता कि जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो प्लस में आता तो जोड़ा जाएगा और माइनस में आता दोस्तों तो घटाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों 5 जोड़ा जाए, इसके प्रत्येक पद में 5 जोड़ दिया जाए तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, समानुपाती हो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 20, 32, 40 और 67 में से क्या घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाए। दोस्तों पहले प्रश्न में जोड़ने की बात कर रहा था, यहाँ पे घटाने की बात, हमको कुछ नहीं करना है, ट्रिक हमारा वही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या घटाया जाए समानुपाती हो जाए दोस्तों, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला क्या है, तो क्या घटाया जाए दोस्तों, तो फार्मूला है हमारा BC माइनस AD अपान A प्लस डी और दोस्तों माइनस B प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब इसी में हमको वैल्यू पुट कर देना है। तो B की वैल्यू क्या है दोस्तों 32 है, C की वैल्यू क्या है 40 है। तो 32 गुणे 40 माइनस AD, A की वैल्यू 20 और D की वैल्यू 67, यानी दोस्तों 20 गुणे 67 और भाग देना है दोस्तों किससे, तो A प्लस डी से, अर्थात दोस्तों 20 प्लस 67, 20 प्लस 67 और माइनस बी प्लस सी है दोस्तों, तो बी की वैल्यू 32, सी की वैल्यू 40, तो 32 प्लस 40। ठीक है दोस्तों, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करिए दोस्तों, तो 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, तो 128 हो गया दोस्तों। एक जीरो आपने छोड़ा था तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, माइनस देखिए 2 सत्ते 14 को 4,
2 छक्के 12 और 1 हासिल 13, ठीक है दोस्तों, और 1 जीरो है तो 1 जीरो। अब दोस्तों नीचे क्या हो जाएगा आपका, तो 20 में 67 को जोड़िए तो 7 में 0 को 7 और 6 2 8, 87 हो गया, माइनस ये दोस्तों 2 और 0 हो जाएगा 2 और 4 3 7, ठीक है दोस्तों। इसको हल करिए, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, बड़ी है दोस्तों, ये छोटी है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से दोस्तों 8 नहीं जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चूंकि हमने इसमें से घटाया और ये वैल्यू कैसी है, ऋणात्मक है दोस्तों, निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस लगाना पड़ेगा, बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 87 में से 72 को घटाइए, 7 में से 2 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों आप 8 में से 7 को घटाएंगे 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, माइनस, यहाँ पे -4। माइनस क्या कहता है दोस्तों, माइनस कहता है कि इसके प्रत्येक पद में से क्या किया जाए, 4 को घटाया जाए। क्या किया जाए दोस्तों, 4 को घटाया जाएगा तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो सी वाला दोस्तों जिसमें 4 है बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों पूरा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2 संबंधे 3 है, ठीक है दोस्तों। यदि 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां दाखिला लें तो अनुपात बदल के 4 संबंधे 5 हो जाता है। उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या थी, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में उस कक्षा में कितनी लड़कियां थी। पहले दोस्तों लड़के और लड़कियों का अनुपात जो था कितना था, संख्या का इतना था। अब बाद में क्या हो रहा है, 20 लड़के और 20 लड़कियां दोस्तों क्या कर रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं, ठीक है। तो अनुपात बदल के क्या हो जा रहा है, 4 संबंधे 5। आपसे पूछ रहा है उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या थी, ठीक है। तो बहुत शानदार सवाल है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 लोग हैं, कौन है दोस्तों, तो लड़के हैं, बॉय लिख देते हैं, और लड़कियां हैं दोस्तों तो हम गर्ल लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए गर्ल है। अब देखिए दोस्तों प्रारंभ में इनकी संख्या का अनुपात क्या था, तो 2 संबंधे 3 था, अर्थात दोस्तों लड़के अगर 2 थे तो लड़कियां कितनी थी, 3, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, यदि 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां दाखिला लें तो, मतलब दोस्तों 20 लड़के बढ़ जाएं और 20 लड़कियां बढ़ जाएं तो क्या हो रहा है, अनुपात बदल के 4 संबंधे 5 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, अगर 20 लोग प्लस हो जा रहे हैं, लड़के 20 बढ़ रहे हैं, लड़कियां भी कितनी बढ़ रही हैं दोस्तों, प्लस 20 हो रही हैं, ठीक है। तो अनुपात बदल जा रहा है, कितना हो जा रहा है दोस्तों, 4 संबंधे 5 हो जा रहा है, 4 संबंधे 5 हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखा जाए 20 लड़के अगर बढ़ते हैं तो अनुपात कितना बढ़ता है, तो 2 से 4 हो जा रहा है दोस्तों, यानी अनुपात +2 हो रहा है, 2 अनुपात बढ़ रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों 20 लोग बढ़े हैं तो 2 बढ़ना चाहिए, तो देखिए 3 से दोस्तों बढ़ के 5 हो गया, मतलब यहाँ भी 2 अनुपात की वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों, तो संख्या है, ठीक है, बड़ी हुई संख्या है किसमें, तो अनुपात में, और ये दोस्तों क्या है, वास्तविक संख्या है बड़ी हुई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 अनुपात का मान कितना, 20 के, 2 अनुपात का मान 20 के। तो आपसे पूछ क्या रहा दोस्तों, प्रारंभ में लड़कियों की संख्या, तो प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 अनुपात, 2 अनुपात का मान 20, तो 3 अनुपात का मान कितना, ठीक है दोस्तों। आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 20 गुणे 3 और भाग किससे, 2 से, तो 2 से भाग दीजिए, तो 2 दहा में 20 और 10 का 3 में गुणा हमने किया दोस्तों, तो हो गया 30, ठीक है। अर्थात लड़कियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो 30 थी। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा दोस्तों, तो बी वाला, ठीक है। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे दोस्तों, 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 20 लिख सकते थे, 2 अनुपात की वैल्यू है 20, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, 3 अनुपात की वैल्यू, तो 3 अनुपात की वैल्यू डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 20 गुणे 3/2, 20 गुणे 3/2 सेम चीज़ प्राप्त होगा। 2 अनुपात का मान 20, तो 3 अनुपात का मान कितना, तो इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा आपका 30 आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 संख्याओं में 5 संबंधे 8 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दिया जाता है तब यह अनुपात 2 संबंधे 5 हो जाता है। पहली संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों। आपसे पहली संख्या पूछ रहा है, ठीक पहले प्रश्न की तरह है, उसमें जोड़ने की बात की गई थी दोस्तों, यहाँ पे घटाने की, ठीक है। तो 2 संख्या है दोस्तों, मान लीजिए ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या, ठीक है। 2 संख्या है दोस्तों, उनमें कितना अनुपात है, तो 5 संबंधे 8 का, ठीक है। प्रारंभ में 5 संबंधे 8 का अनुपात था। अब क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दिया जाए दोस्तों, इसमें से भी क्या किया जाए, माइनस कर दिया जाए, कितना 15, और इसमें से भी दोस्तों क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए 15 घटा दिया जाता है, तब यह अनुपात बदल के कितना हो जाता है दोस्तों, 2 संबंधे 5, कितना हो जाता है, 2 संबंधे 5 हो जाता है। कह रहा आपसे पहली संख्या क्या है,
ठीक है दोस्तों, ये संख्या पूछ रहा है, अर्थात 5 अनुपात का मान पूछ रहा है आपसे, 5 अनुपात का मान क्या होगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, अब 15 घटा दिया गया, यहाँ भी 15 घटाया गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब घटाया गया तो 5 अनुपात से घटिए कितना हो गया, ये 2 अनुपात, मतलब अनुपात में कितने की कमी हुई, तो 3 अनुपात की कमी हुई। ठीक है दोस्तों, -3 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब 15 यहाँ घटा है, यहाँ भी 15 घटा है, तो यहाँ 3 का कमी होगा दोस्तों, तो यहाँ भी कमी होगा 3 का ही। तो देखिए 8 से कितना हो गया, 5, यानी दोस्तों -3 की यहाँ भी अनुपात में कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो, कमी है दोस्तों अनुपात के रूप में, और ये क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या के रूप में कमी है। तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों 3 अनुपात का मान कितना, तो 15। यहाँ पे लिखिए 3 अनुपात का मान दोस्तों यहाँ पे 15। तो आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, पहली संख्या कितना अनुपात है, तो 5 अनुपात। ठीक है, तो 3 अनुपात का मान 15, तो दोस्तों 5 अनुपात का मान कितना, यही निकाल दीजिए। तो देखिए 3 पचे हो गया दोस्तों आपका 15, और 5 पचे क्या हो जाएगा आपका 25। तो बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो आप कहेंगे कि ए वाला विकल्प जिसमें 25 है वो हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है किसी संगठन में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात 5:3 है। ठीक है दोस्तों, अगर 5 पुरुष हैं तो स्त्रियां कितनी हैं, 3 है। आगे क्या कह रहा है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज़्यादा है, स्त्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, आपसे स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पुरुष है दोस्तों, और ये क्या है, स्त्रियाँ हैं, स्त्रियाँ। ठीक है, तो पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या है दोस्तों, तो 5:3 है। ठीक है, और क्या कह रहा है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज़्यादा है, स्त्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है दोस्तों 3 अनुपात का मान, स्त्रियों की संख्या कितनी है, अर्थात 3 अनुपात का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों, कह रहा है पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज़्यादा है, 800 ज़्यादा है। अनुपात के रूप में देखा जाए कि पुरुषों का संख्या स्त्रियों से कितना अधिक है, तो देखिए दोस्तों 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 अनुपात क्या है दोस्तों, अधिक है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 2 अनुपात अधिक है दोस्तों, और यहाँ पे रियल वास्तविक मान में दोस्तों 800 अधिक है। ठीक है, अनुपात के रूप में 2 अनुपात अधिक है दोस्तों, और वास्तविकता में कितना है, तो 800 अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्या है, पुरुषों की संख्या है जो कि अधिक है, और ये भी दोस्तों क्या है, पुरुषों की संख्या है जो कि स्त्रियों से अधिक है। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों 2 अनुपात का मान 800, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 अनुपात बराबर है 800 के। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 3 अनुपात का मान, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। 2 चौक 8, ये हो जाएगा दोस्तों 400, 400 में 3 से गुणा करिए तो 4 तियाँ दोस्तों होता है आपका 12, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लीजिए, यानी दोस्तों संगठन में स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो 1200 है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा, तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। देखिए प्रारंभ में क्या कह रहा है, पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। कह रहा है पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज़्यादा है। ठीक है, 800 ज़्यादा है दोस्तों, पुरुष जो है स्त्रियों से 800 ज़्यादा है। तो अनुपात में देखा जाए कितना ज़्यादा है, तो 2 अनुपात ज़्यादा है दोस्तों। ये भी क्या है दोस्तों, ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अर्थात 2 अनुपात बराबर कितने के, 800 के, तो 3 अनुपात बराबर क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों में 25:36 का अनुपात हो तो उसके आयतनों में क्या अनुपात होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2 गोले हैं दोस्तों, उनके क्षेत्रफलों में 25:36 का अनुपात है। तो देखिए यहाँ पे गोले के क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, तो 25:36 का अनुपात है, तो लिख लीजिए। ठीक है, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 36 को 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है, 5 है, ये 6 है, अलग अलग राशियाँ हैं। अगर दोस्तों मैं इसको लिख लूँ a, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और संबंधे यहाँ पे 6 को लिखता हूँ दोस्तों अगर मैं b, तो b का स्क्वायर। इतना कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझने के लिए इतना देखिए, इसको ध्यान से देखिए, अभी आगे सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों एक ट्रिक यहाँ पे बनता है, कहता है यदि गोलों के क्षेत्रफलों में a स्क्वायर संबंधे बी स्क्वायर का अनुपात हो, मतलब गोलों के क्षेत्रफलों में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अनुपात हो, तो उसके आयतनों में ए क्यूब और बी क्यूब का क्या होता है दोस्तों, अनुपात होता है।
कहता है दोस्तों, यदि गोलों के क्षेत्रफलों में a स्क्वायर और b स्क्वायर का अनुपात हो तो उसके आयतनों में a क्यूब और b क्यूब का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो दोस्तों a की वैल्यू देखिए यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू हम निकाल लें, यही क्या है दोस्तों, हमारा आयतन है, तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू दोस्तों देखिए, a क्या है, 5 है, तो 5 का क्यूब, और संबंधी यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करिए, 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा 125, और 6 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।